नेक्स्ट क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड ही है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा। 3 क्वेश्चन इसमें हैं जिनका वैल्यू हम लोग को निकालना है। चलिए, ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्किल। देखो डायमीटर आ गया तो मैंने आपको बताया था कि इसमें एंगल इन सेमी सर्किल कहीं ना कहीं लगेगा। आपको पी आर बी निकालना है। ये वैल्यू कुछ दिया हुआ है, यहाँ 25 डिग्री या 35 डिग्री है। पहले पी आर बी निकालना है। तो देखो पी आर बी कहाँ बन रहा है, सरकमफ्रेंस पे बन रहा है। किस आर्क का एंगल है ये, तो पी बी आर्क का है। देखो क्या इसी आर्क पर कोई दूसरा एंगल बन रहा है जिसका वैल्यू पता है, ये 35। देखो पी ए बी और पी आर बी दोनों पी से शुरू हो रहे हैं, बी पे खत्म हो रहे हैं, यानी सेम आर्क का एंगल है और दोनों सरकमफ्रेंस पे, तो इनका वैल्यू सेम होगा। तो पहला आंसर तो तुरंत मिल गया, एंगल पी आर बी इज इक्वल टू एंगल पी ए बी इज इक्वल टू 35 डिग्री। रीजन क्या हो गया, एंगल इन ए सेम सेगमेंट। एक थ्योरम लग गया। दूसरा पॉइंट, हम लोग को कौन सा एंगल निकालना है, पी बी आर। पी बी आर, तो यहाँ तो पहले लाइन ड्रॉ करो क्योंकि दिया नहीं है यहाँ पे, मैं ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। पी बी आर, पी बी आर निकालना है। देखो पी बी आर निकालना ना तुमको 2 पार्ट में करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट कोई एंगल तो है नहीं। पहले इसको समझो। यहाँ पर एक फिगर देखो तुम, बी है, ए है, ये ओ है। अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं ऐसे, ये पॉइंट दिया है पी, ये एंगल है तुम्हारा 35 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा, एंगल इन सेमी सर्किल होगा क्योंकि ये डायमीटर है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 होगा। और जब ये 90 पता चल जाएगा 35, तो ये वाला एंगल हम निकाल सकते हैं। कितना आएगा, 90 + 35 होता है कितना, 125। तो ये एंगल कितना होगा, 55 डिग्री होगा। ठीक है, 55 डिग्री होगा। एक बात। दूसरी बात, तुम देखो एक फिगर में, इसी में एक चीज़ और देखो कि ये ऐसे जा रहा है, ये एंगल दिया है 25 डिग्री और ये एंगल दिया है 35 डिग्री और ये लाइन ऐसे जा रहा है। तो सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1 अपोजिट एक्सटीरियर एंगल, यानी इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये आ जाएगा 30 + 20 50 और 50 + 10 60 डिग्री होगा। कौन सा एंगल है ये, ए बी आर है। ठीक है, ये पी है और ये तुम्हारा क्यू है। देखो जरा, जो एंगल पी बी आर बोला गया है ना, पी बी आर, इसमें 2 एंगल है। एक एंगल ये है जो इस तरह से निकलेगा, पी बी ए का वैल्यू निकलेगा 55 डिग्री और उसके बाद से ए बी आर, देखो पी बी ए बी आर, तो ए बी आर का वैल्यू कैसे निकलेगा, 60, इस तरह से। और दोनों को जब जोड़ देंगे हम लोग, यानी ये वाला वैल्यू निकाल चुके हैं पी बी ए और ए बी आर यहाँ से निकला है, दोनों को जब जोड़ दिया जाएगा तो आ जाएगा पी बी आर। ठीक है, तो हम निकालना है हम लोग को पी बी आर। तो पी बी आर को मैं लिख दूंगा कि ये 2 एंगल का सम है। क्या क्या, एंगल पी बी ए प्लस एंगल ए बी आर। ठीक, लेट अस फाइंड एंगल पी बी ए। पी बी ए पहले निकालो। तो पहले क्या करोगे, इन ट्रायंगल ए पी बी। ए पी बी में देखो, ए पी बी मैंने यहाँ बनाया है, तुम आराम से देखो। एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। क्यों, एंगल इन ए सेमी सर्किल। उसके बाद से आप लिखोगे एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इसको सॉल्व करो, ये 90 हो गया, ये वैल्यू दिया है 35 डिग्री प्लस एंगल पी बी ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी बी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 55 डिग्री। देखो सर्किल इसीलिए टफ है क्योंकि एक क्वेश्चन में कई थ्योरम उलझा हुआ है, उसको अलग अलग फिगर ऐसे निकालने की आदत होगी तो इजी लगेगा तुमको। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपके लिए मैं आसान बनाऊं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप कोई भी क्वेश्चन को अच्छे से समझो, जल्दीबाजी मत करना इस टॉपिक में, नहीं तो इजी क्वेश्चन भी तुमको हार्ड लगेगा।
देखो PBA मैं निकाल दिया। अब नेक्स्ट हम चलेंगे किसको निकालने के लिए, ABR निकालने के लिए। तो पहला काम हो गया, ये पहला काम था मेरा, काम हो गया। और थोड़ा अच्छे से लिखने भी आना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि तुम वैल्यू तो निकाल रहे हो लिखे ऐसा हो कि किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है, तो फिर मार्क्स नहीं मिल पाएगा। मेरे पास यहाँ बोर्ड में मुझे फिगर भी बनाना पड़ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा इधर उधर जा रहा है, लेकिन तुम सीधा सीधा लिखना अच्छे से। B, लेट अस फाइंड एंगल ARB, ABR। तो इस ट्रायंगल में आप देखो, इन ट्रायंगल QAB, तो एंगल क्या क्या हो जाएगा, एंगल BQA प्लस एंगल BAQ इज इक्वल टू एंगल ABR। रीजन लिख लेना, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। तो कोई भी दो इंटीरियर को जोड़ा जाएगा तो तीसरे एक्सटीरियर एंगल के बराबर हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू कितना है, 25 डिग्री है, और इसका वैल्यू 35 डिग्री है, इक्वल टू हो जाएगा ABR। तो देयरफॉर ABR का वैल्यू आ गया 60 डिग्री। देखो दो वैल्यू पता चल गया, PBA और ABR, ठीक है ना। PBA और ABR दोनों का वैल्यू पता चल गया, यहाँ पर रख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो मुझे जो है मिटाना पड़ेगा कुछ, इसको मैं मिटाता हूँ। नेक्स्ट तो आगे चलते हैं। देयरफॉर एंगल PBA इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दो, PBR है ना, सॉरी PBR है ये, PBR इज इक्वल टू PBA प्लस ABR। वैल्यू रख दो 55 डिग्री प्लस 60 डिग्री, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 115 डिग्री। तो ये काम हो गया। अब तीसरा पॉइंट है हमारे पास BPR। तो BPR ये वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखो ये वैल्यू तुम निकाले हो ना, ये वैल्यू निकाले हो, किस आर्क पर है ये, AR आर्क पर है। तो इससे ये पता चल जाएगा, और टोटल ये 90 था, 90 में से इसको घटा दोगे तो ये पता चल जाएगा। देखो एंगल BPR इज इक्वल टू, देखो BPR इज इक्वल टू BPA माइनस APR, यही करना होगा। एंगल BPR इज इक्वल टू एंगल APB कितना है 90 डिग्री, इसमें से हम घटा देंगे किसको, APR को, माइनस एंगल APR, क्योंकि यहाँ मैंने APB लिखा था इसीलिए इस फॉर्मेट में मैंने बोला है। APR को घटाना है किसमें से, APB में से। APB कितना हमारा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री माइनस एंगल APR। अब APR किसके बराबर होगा, APR देखो किस आर्क पर है, AR आर्क पर, तो वो किसके बराबर होगा, ABR के, जिसका वैल्यू हम निकाले हैं कितना 60। तो ये लिखेंगे 90 माइनस एंगल ABR, क्यों, सिंस APR इज इक्वल टू एंगल ABR, एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो इसकी वैल्यू हो गई 90 माइनस 60 इज इक्वल टू क्या होगा आंसर, 30 डिग्री। तो सबका आंसर निकल गया, पहले का आंसर 35 डिग्री होगा, दूसरे का आंसर आया 115 डिग्री, और तीसरे का आंसर आएगा 30 डिग्री। दिस इज द आंसर। देखो ये फुल क्वेश्चन है, 4 से 5 नंबर का पूछा जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे फिगर बनाने के चक्कर में थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है, लेकिन आप लोग सही से लिखिएगा, है ना, क्योंकि मुझे अब फिर मिटाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो एक क्वेश्चन करने में 3-4 थ्योरम लग रहे हैं, तो थ्योरम दिमाग में होना चाहिए, कहाँ मुझे कैसे लगाना है, तो आराम से कर लोगे, लेकिन रिवीजन जरूरी है इस टॉपिक पे, 2-3 बार आप जरूर देख लो। थैंक यू।